बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं हमारी पुरानी सीरीज़ की तरह, अब की बार एमयू पार सीरीज़ में हमने यहाँ पे मॉडल पेपर साइंस का किया है। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स कर लें, जिससे कि आपको जो है इतनी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए कि आपको जो है लगे ही नहीं कि आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग करते रहिए। हार्ड वर्किंग जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, और ये हार्ड वर्किंग आपको जो है बहुत अच्छा तरीके से कामयाब करेगी। किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपको बड़ी हेल्प मेहनत की ज़रूरत होती है, और लेकिन मेहनत अगर स्मार्ट तरीके से हो जाए तो फिर तो जो है आप इजीली पास हो जाएंगे। एक अपडेट भी है आपके लिए कि सीबीएसई ने जो है अभी यहाँ पर एक घोषणा की है अभी हाल ही में। वो आपको मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा उसके लिए, कि जो लगभग 15 जुलाई तक सीबीएसई अपना रिजल्ट दे देगी। लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कि पूरी जुलाई में किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस नहीं होना है, और पूरी जुलाई में किसी तरह का कोई एंट्रेंस नहीं होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि जो है आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो हमारे नए व्यूअर हैं वो इसे शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। इफ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिलेटेड टू साइंस, सो कमेंट मी इन कमेंट इनबॉक्स। और इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लगभग 20 क्वेश्चन हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने रट लिए तो शायद 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिल जाएंगे एग्जाम में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आसानी से जो है तैयारी करते रहिए। किसी भी साइंस फैक्ट के लिए, साइंस न्यूज़ के लिए, या किसी भी बोर्ड्स की तैयारी के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जल्दी ही हम और सब्जेक्ट्स के भी जो मॉडल पेपर्स हैं वो डालेंगे चैनल पे। तो जुड़े रहिए, बहुत कुछ है हमारे चैनल पे इस कंटेंट के साथ। किसी तरह की जो है अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें इनबॉक्स करिए, और इनबॉक्स में कमेंट में बताइए, तो हम जो है आपको उस क्वेरी का बिल्कुल जवाब देंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते। लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। Then first question है, the tendu leaves are used for making basket, hut roofs and बीड़ी एंड पेपर। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो तेंदू पत्ता होता है उसका इस्तेमाल बच्चों किसके लिए करते हैं? उसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए करते हैं। तो इसका जो पहला वाला आंसर है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। सॉरी, सी वाला जो वो राइट होगा, और बीड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स अ लिक्विड गोल्ड? इनमें से किसको लिक्विड गोल्ड माना जाता है? ए फ्यूल ऑयल, दूसरा है पेट्रोलियम, और तीसरा है आपका डीजल, और चौथा है केरोसिन। तो इनमें से किसको माना जाता है? इनमें से माना जाता है आपका पेट्रोलियम को गोल्ड, लिक्विड गोल्ड माना जाता है। तो जो बी आंसर है आपका वो बिल्कुल राइट होगा। बी आंसर बिल्कुल जो है सही होगा यहाँ पे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड साइक्लिक फ्लो लिमिटेशन एनर्जी लेवल्स। ए न्यूट्रिशन, बी सन, सी जो है 10% ला, और डी एनर्जी। तो अगर हम इसको देखें, आप ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट होगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? सन होता है। तो ये पहले का सन सही हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो किसका होता है? एनर्जी का होता है, तो 2 का डी हो जाएगा। साइक्लिक फ्लो किसका होता है? साइक्लिक फ्लो जो होता है वो आपका होता है जो है न्यूट्रिएंट्स का, और जो लिमिटेशन ऑफ एनर्जी लेवल से उसका होता है वो 10% ला के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, पहले का हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट का बी, ठीक है, और 2 का डी, ठीक है, बी डी, बी डी ए सी, ये इसका सीरीज हैगी। हम इसमें नीचे ऑप्शन में देखेंगे बी डी ए सी आपको कहाँ मिलेगा और बी डी ए सी कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिएगा ये आपका बी डी ए सी है। देखिए नीचे दिख रहा है बी डी ए सी। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है सी वाला, ये आपको बी डी ए सी मिल रहा है। 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4th का सी। तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। इसका मैच आपको दिया है, ए मैन मेड इकोसिस्टम, ए नेचुरल इकोसिस्टम, स्कैवेंजर्स, रिसाइकलिंग वेस्ट।
तो मैन मेड इकोसिस्टम इसमें से जो है क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम इनमें से हैगा ह्यूमन की जो बनाता है ह्यूमन, वो हैगा आपका एक्वेरियम और जो है ग्रासलैंड। क्या होता है यहाँ पे, एक हो जाएगा एक्वेरियम और हो जाएगा ग्रासलैंड, ठीक है। और ए नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट और पॉन्ड, 2 का बी सही है। इसके वेंजर की अगर हम बात करें तो इसके वेंजर जो हो जाएगा ये हाउस कीपर्स आ जाएगा और ये आ जाएगा रिसाइकलिंग वेस्ट। तो पहले का जो हैगा क्या है, पहले का सी सही है और दूसरे का बी सही है। तो सी बी जिसका सीरीज़ होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी बी हम इसमें देख रहे हैं कि सी वाले क्वेश्चन की ही सीरीज़ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रेस्पॉन्ड एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कंपास नीडल, सोलेनॉइड, स्मॉल बार मैग्नेट कैपेबल ऑफ रोटेटिंग फ्रीली, बी टेस्ला, टेम्परेरी मैग्नेट, ए यूनिफॉर्म। तो थोड़ा सा देखिएगा आंसर ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो आंसर होगा हमारा इनसाइड यूनिट जो हो जाएगा वो होता है टेस्ला, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड की कैसा होता है, ये होता है यूनिफॉर्म। और कंपास नीडल जो होती है क्या होती है, कंपास नीडल होती है एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है जो कैपेबल होती है रोटेटिंग फ्रीली, और सोलेनॉइड जो होती है उसके अंदर टेम्परेरी मैग्नेट होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ए का इसमें बी होगा, वही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पहले ही ऑप्शन से पता लग जाएंगे बिल्कुल आंसर। तो पहले का आपका क्या हो रहा है, पहले का हो रहा है बी। तो पहले का बी इनमें से किस ऑप्शन में है, पहले का बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में। तो ये आंसर बिल्कुल इसका राइट होगा। हमारे पास एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर्स। तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो फर्स्ट का तो डी सही होगा, ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ इस पर। फर्स्ट का डी सही है। अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, 2 का ए सही है। और लाइव वायर की बात करें और न्यूट्रल वायर की बात करें तो लाइव वायर कैसा होता है, रेड कलर का, और न्यूट्रल वायर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इस हिसाब से हमारे जो आंसर हो गए वो होगा डी, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका ए। तो जिसका डी है शुरू में मिल जाए वही आंसर हो जाएगा, आसानी से आप ढूंढ पाएंगे। तो पहले का डी है, पहले का डी जो ऑप्शन है आपका वो सी वाला ऑप्शन है, इसलिए सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। इलेक्ट्रिक करंट, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी रेजिस्टेंस, 4 पावर। जब करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये क्या होता है, ये जो हैगा। और दूसरा है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट सेकंड। तो जो पहला वाला है ये आपके जब यूनिट सेकंड में बहता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसे, तो पहले का जो बी है वो इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरे का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये वर्क डन है जो मूविंग करती है चार्ज को ले जाने में। ये पावर है, रेट ऑफ एनर्जी है जिस पे कंज्यूम्ड होती है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है ये करंट के फ्लोइंग होता है थ्रू द कंडक्टर। तो पहले का बी हो जाएगा, पहला बी सही है। उसके बाद दूसरे का डी सही है, बी डी। तीसरे का ए सही है, और जो चौथा है उसका सी सही है। तो बी डी ए सी इसका क्रम होगा, देख लेते हैं बी डी ए सी किसका क्रम है। तो बी डी ए सी चौथे वाले का क्रम है, इसलिए चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रेस्पॉन्स। ए इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ द सर्किट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आप किससे नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं आप अमीटर से। किससे नापते हैं, तो पहले का ए ही सही होगा बिल्कुल। स्मॉल डिफ्लेक्शन भी आप जो है गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं। आप जो हैगा वेरिएबल रेजिस्टेंस किससे नापते हैं, रियोस्टेट से, सही है बिल्कुल ये भी। और मेंटेन करता है 2 पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस से कहते हैं बैटरी। तो इसकी तरह सीरीज हो गई ए सी, और ये हो गया बी, और ये हो गया डी। तो ए सी बी डी इसकी सीरीज़ है, ठीक है। नीचे देख लेते हैं जाके किसकी सीरीज़ ए सी बी डी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए सी बी डी। ये है ए सी बी डी। तो ए सी बी डी जो हैगा पहले वाले क्वेश्चन में है, तो चौथा इसका ऑप्शन यही वाला बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन है कॉन्डोम इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल दैट फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, मैकेनिकल मेथड। आपने पढ़ा होगा कि कई सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं कंट्रासेप्शन के लिए, तो इनमें से एक मेथड जो है कॉन्डोम मेथड है। और कॉन्डोम जो है किसका लिए आता है, ये एक मैकेनिकल मेथड है जिसके ज़रिए जो है आप क्या करते हैं, इसके ज़रिए आप जो है यहाँ पे जो कंट्रासेप्शन है उसके जो है रोक लगाते हैं, यानी उसको आप बना लेते हैं कंट्रासेप्शन को, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी जो है मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल होता है, और ये क्या है, ये कॉन्डोम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। ए बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पेल्स, कार्पेन ओनली, स्टेमन्स ओनली, बोथ स्टेमन एंड कार्पेल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि उसमें दोनों पार्ट होंगे, कार्पेल भी होगा और स्टेमन भी होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ स्टेमन एंड कार्पेल्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास, ओवेरीज, टेस्टिस, ओवेरीज। तो बट इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसमें सारे हार्मोन दे रखे हैं। कौन सा हार्मोन कौन से उससे निकलता है, तो जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है वो निकलता है थायरोक्सिन। तो इसका जो ए हैगा वो बिल्कुल सही है, जो ये हैगा फर्स्ट वाला ये बी से मैच हो जाएगा। और पेंक्रियास जो है इंसुलिन या ग्लूकागोन, तो ये 2 का डी से मैच हो जाएगा, नीचे है। और टेस्टिस क्या निकालती हैं, टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। और ओवेरीज क्या निकालती हैं, एस्ट्रोजन निकालती हैं। तो थायराइड ग्लैंड का किससे हो जाएगा, बी से, थायरोक्सिन से। तो पहला हो जाएगा बी वाला। और पेंक्रियास निकालता है डी वाले को, और 3 वाला निकालता है आपका टेस्टोस्टेरोन यानी ए वाले को, और ये निकालता है आपका सी वाले को। तो BDAC इसका क्रम होगा, जहाँ पे BDAC क्रम होगा वहीं पर आंसर सही हो जाएगा। तो बी वाले क्वेश्चन में BDAC क्रम है, ध्यान से देखिएगा, ये इसका जो है राइट आंसर है। ये हार्मोन सीक्रेटेड हैं, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। तो इसमें से जो ए और बी हार्मोन है यानी थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, इनमें से सिर्फ केवल एक ही हार्मोन निकलता है, कौन सा, ए वाला और बी वाला। कौन सा वाला, ए वाला और बी वाला। तो इसका ये राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों इसके आंसर बिल्कुल सही होंगे। मैच द फॉलोइंग इंसेक्ट हैं, अर्थवॉर्म हैं, फिशेज हैं, मैमल्स। तो मैमल्स आप जानते हैं किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। तो चौथे का तो सी हो जाएगा, पहले ही आप लगा लीजिए, चौथे का सी हो जाएगा। इंसेक्ट काय से लेते हैं आपने पढ़ा है, अर्थवॉर्म काय से लेते हैं, फिश काय से लेती है। तो फिश लेती है गिल से, ठीक है। अब क्या बचे आपके, इंसेक्ट बचे और अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म लेता है स्किन से और इंसेक्ट लेते हैं ट्रैकिया से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्रम हो जाएगा, बी डी ए, BDAC। तो ये क्रम जहाँ पे BDAC होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो BDAC पहले ही में उत्तर में क्रम है, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरी का है, चौथे का सी। तो यही आपका राइट आंसर भी है। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस और आपका जो है सक्का सेंट्रिकस। तो सलाइवा में कौन सा जूस होता है, सलाइवा में होता है आपका एमाइलेज, नीचे आपको दिया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये है सलाइवा में होता है एमाइलेज। तो पहले वाले का किससे हो जाएगा मैच, पहले वाले का हो जाएगा एमाइलेज से। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस में, तो गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, सक्का सेंट्रिकस। तो सक्का सेंट्रिकस में होती है सुक्रोज, और गैस्ट्रिक जूस में जो होता है आपका आपका जो है पेप्सिन, ठीक है। और पैंक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन। तो इस तरीके से कुछ क्रम हो जाएगा, ए का सी, ठीक है। तो ए का सी ढूंढ लेंगे, उसी से पूरा आंसर निकल जाएगा। तो ए का सी जो है पहले वाले ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट बिलोंगिंग द नोबल गैस फैमिली, एलिमेंट कंसिडर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप जानते हैं ये फ्लोरीन होती है, याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी की बात करें, एफिनिटी की बात करें, तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ना कि ये आएगा। तो इसका जो पहला वाला मैच होगा वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन से। किससे हो जाएगा, फ्लोरीन से हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है लिथियम होता है, बी से हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू नोबल फैमिली, ये नीचे है इसका आंसर। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके लार्ज नंबर में होते हैं वो ए है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका, पहले वाले का आंसर हो जाएगा सी, दूसरे वाले का हो जाएगा बी, तीसरे वाले का ए और चौथे वाले का डी, सॉरी तीसरे का डी और चौथे का ए, ठीक है।
तो CBDA इसका क्रम है, आप इसमें देख लीजिए इसका क्रम जो है CBDA है होगा। सॉरी, CBDA, तो CBDA जो क्रम है वो C वाले का है, तो इस तरीके से ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स, एलिमेंट विद द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विद द कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, एलिमेंट विद द 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन। तो पहला जो आंसर है इसका A कैल्शियम, पोटेशियम, नियोन, हाइड्रोजन। तो पहला वाला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चीज़ होती है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके कैल्शियम के अंदर, किसके अंदर होते हैं, ये हो जाएगा कैल्शियम। एलिमेंट विद द कम्प्लीटली आउटर मोस्ट शेल नियोन हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम हो जाएगा, विदाउट न्यूट्रॉन हाइड्रोजन हो जाएगा। तो क्रम कुछ इस तरीके से होगा, ए होगा आपका, और इसका में जो है ACBD, इसका जो क्रम होगा वो ACBD होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ACBD, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो ये जो हैगा इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे आपके जो है एक मॉडल पेपर साइंस का, जो अब की बार MU पार सीरीज़ में हम कर रहे थे, और इस सीरीज़ के आगे भी मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। कल भी मैं 2-4 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट को, जितना भी कंटेंट आपको उपलब्ध करा जा रहा है, ये कंटेंट आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। सो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिल जाएं आसानी से। जो पुराने व्यूवर्स हैं वो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट करें, लाइक करें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, हो सकता है हमारा आंसर आपको ठीक ना लगे, वैसे सारे आंसर ऑथेंटिक हैं, फिर भी अगर आपको लगे कि कोई आंसर में मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका आंसर बताएँगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।